हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 30 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि डेली PDF आप लोगों को इस क्लास का मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 8वीं पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, फ्रांस या फिर मालदीव। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, चीन। ठीक है, किसकी बात यहाँ पर हो रही है? 8वीं पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, हॉकी की बात हो रही है। तो ये जो 8वां संस्करण है ये चाइना के अंदर होने वाला है। ठीक है, और इसमें चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और पाकिस्तान भाग ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इससे पहले जो 7वां संस्करण था वो 2023 में चेन्नई, भारत में हुआ था। और इसके सदस्य देश कितने हैं? इसमें हैं 31 देश कुल हैं इसमें, और मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। भारतीय टीम के कोच की अगर हम बात करें तो वो हैं क्रेग फुलटन, और मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद जो है वो टीम का उप कप्तान इनको क्या करा गया है, बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY ने किस तारीख को अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई? ऑप्शन हैं 27 अगस्त 2024, 28 अगस्त 2024, 29 अगस्त 2024 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त 2024 को। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, PMJDY तो 10वीं वर्षगांठ मनाई है। तो इसका मतलब है शुरुआत कब इसकी हुई है? तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 28 अगस्त 2014 को, और इसका जो पुराना नाम था वो था स्वाभिमान योजना। ठीक है, अगर थोड़ा सा और हम जानें तो 100% जो वित्तीय समावेशन हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन था? तो वो था केरल का एर्नाकुलम। ठीक है, और केरल 2007 में 100% वित्तीय समावेशन हासिल करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका नारा क्या था? PMJDY का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हीरोफ का संबंध किससे है? ऑप्शन है यूक्रेन, हैती, पाकिस्तान या फिर सीरिया। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन हीरोफ। ठीक है, तो पाकिस्तान से रिलेटेड है ये। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो बलूचिस्तान है उसने हमला किया है। कहाँ पर? पाकिस्तान में हमला किया है, बम वगैरह फोड़े हैं वहाँ पर। तो बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक BLA, बलूच लिबरेशन एसोसिएशन हम इसको बोलते हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी हम इसको बोलते हैं। इन्होंने BLA ने ऑपरेशन हीरोफ के तहत बलूचिस्तान में 12 अलग अलग जगहों पर हमले किए, और BLA ने रविवार देर रात हमले शुरू किए और पाकिस्तानी सेना के कैंप, पुलिस चौकियों को निशाना बनाया। उन्होंने कई हाईवे पर नाकेबंदी भी कर दी, और BLA ने ऑपरेशन हीरोफ को बलूचिस्तान पर कब्जा करने का पहला कदम बताया। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान को, वैसे ये जो BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी, ये एक आतंकवादी संगठन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसा बोलते हैं कि ये जो है एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, और इसने इस हमले की जो है जिम्मेवारी ली है कि हमने ये हमला करवाया हुआ है, और बलूचिस्तान चाहता है कि आप इनको जो है वो पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की साइड में ईरान की तरफ, जो पाकिस्तान की तरफ मतलब ईरान की तरफ वाला जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान है, और वो चाहता है कि हमें एक अलग देश बना दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में फ्रांस सरकार द्वारा गिरफ्तार होने वाले पावेल डुरोव का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, टेलीग्राम। ठीक है, तो टेलीग्राम के जो जनक हम जिनको बोल सकते हैं, जिन्होंने टेलीग्राम बनाया है, पावेल डुरोव, उन फ्रांस सरकार द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, अभी भाई क्यों इनको गिरफ्तार किया गया है? ये है पावेल डुरोव। ठीक है, इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि इन पर क्या इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो टेलीग्राम है, अब उसमें जो है वो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपराधिक जो काम है वो टेलीग्राम के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, उसमें क्राइम्स हो रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, और क्रिमिनल जो चीज़ें हैं वो उनको बढ़ावा मिल रहा है इस वजह से, टेलीग्राम की वजह से। ठीक है, तो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये जो टेलीग्राम में इनका कोई रोक नहीं है उन चीज़ों पर। तो इसीलिए बहस छिड़ी हुई है, और फ्रांस जो सरकार है उन्होंने क्या कर दिया है, इनको
गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इस बात का खुलासा, मतलब इस बात को अभी अच्छी तरह से प्रूव नहीं कर पाए हैं कि अगर मान लीजिए कि ये जो टेलीग्राम ऐप है किसी ने बनाया है, या कोई भी ऐप है जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो उनकी जो जो मालिक हैं उनका कितना हक होता है, वो या वो कितनी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, मतलब उन अपराधों को कैसे रोक सकते हैं, कितना जो है वो उन पर वो उनका रोक हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, इस चीज़ को पूरी तरह से अभी नहीं जान पाए हैं। ठीक है, तो इसलिए कौन है, पावेल डुरोब नाम है इनका, और कहाँ की, फ्रांस की सरकार ने इनको क्या किया है, अरेस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किसने की है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर राजस्थान। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है, श्री कृष्ण गमन पथ, जन्माष्टमी अभी हाल ही में हुई है, तो उसी दिन जो है वो घोषणा की है कि श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा, तो राजस्थान सरकार ने की है। जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसमें राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश जो हेल्प करने वाले हैं, लेकिन इसमें राज्य जो हैं वो 3 इन्वॉल्व होने वाले हैं। इसमें यूपी भी इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है यूपी में भी आता है इसका, श्री कृष्ण गमन पथ का। तो लेकिन जो मतलब ये जो योजना है, सहयोग इसमें सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश करेंगे, लेकिन जो श्री कृष्ण गमन पथ है ये 3 राज्यों में आएगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आएगा, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पर, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि उज्जैन, झालावाड़, कोटा, भरतपुर, मथुरा, ये चीज़ें जो हैं यहाँ यहाँ बनने वाला है ये। ठीक है, तो जहाँ जहाँ श्री कृष्ण भगवान गए हैं, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा ली है या जो भी अपने जीवन में उन्होंने किया है, तो वो चीज़ें वहाँ पर अब पर्यटकों के लिए भी अच्छा होने वाला है। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छा होगा और हमारी संस्कृति को भी इससे बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाला सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं जिया राय, डायना पुंडोले, तेजवीर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, तेजवीर सिंह। ठीक है, तो किलिमंजारो को फतह किया है और सबसे कम उम्र के एशियाई बने हैं। कितनी उम्र में किया है, हैरान हो जाएंगे आप लोग जान करके, 5 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 5 साल की उम्र में जो किलिमंजारो है इसको फतह करने वाले ये पहले एशियाई बने हैं, सबसे कम उम्र के। पंजाब के रहने वाले हैं। ठीक है, तेजवीर सिंह पंजाब रोपड़ के रहने वाले हैं ये। अभी देखिए ये जो किलिमंजारो है 5895 मीटर हाइट है इसकी, और एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं ये। व्यक्ति तो क्या है, बालक ही हैं, छोटे बच्चे हैं ये। ठीक है, उन्होंने 18 अगस्त 2024 को अपने पिता, मार्गदर्शकों और चालक दल के साथ चढ़ाई शुरू की और रुहरू के उच्चतम बिंदु पर पहुंच गए। ये जो माउंट किलिमंजारो कौन सी इसमें है, ये अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। ठीक है, तो अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है ये माउंट किलिमंजारो, 5895 मीटर हाइट है। और सोचिए 5 साल के बच्चे ने इसको फतह किया है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद किया है। ऑप्शंस है नासा, इसरो, जाक्सा या फिर रोस्कोसमोस। सही आंसर हमारे पास इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जाक्सा। ठीक है, तो ये जो स्लिम मून मिशन है ये किसका है, जाक्सा का है। ठीक है, स्लिम मून मिशन। तो अभी जाक्सा ने क्या कर दिया है, इसका संपर्क टूट गया है यहाँ से इस मिशन के साथ, तो इन्होंने इसका परिचालन बंद कर दिया है। ठीक है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2024 कब आयोजित किया गया है। ऑप्शन है 22 से 26 अगस्त, 23 से 27 अगस्त, 25 से 29 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर सी, 25 से 29 अगस्त। ठीक है, विश्व जल सप्ताह की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, कब मनाया गया है, ये 25 से 29 अगस्त को मनाया गया है। आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व भर में जो जल है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ जो है चलती रहती है। ठीक है, विवाद चलते रहते हैं, जैसे कि एक नदी का दूसरे, मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य से नदी विवाद चल रहा है, एक देश का दूसरे देश से नदी विवाद चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अभी क्या बोला जा रहा है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो हो सकता है वो जल के लिए हो। ठीक है, तो इन्हीं खतरों को ध्यान में रख करके कि इस तरह के खतरे ना हो, जल की वजह से युद्ध ना हो, उसी के लिए, उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए जो ये सप्ताह है 25 से 29 अगस्त विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। ठीक है, और इसकी थीम क्या है, ब्रिजिंग बॉर्डर्स। ठीक है, क्या थीम है इसकी, ब्रिजिंग बॉर्डर्स, सीमाओं को जोड़ना।
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन होना था यहाँ पर, जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया है, ठीक है, कहाँ पर किया है, पटना, लखनऊ, उदयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। तो जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, राजस्थान के अंदर हुआ है, ठीक है। अब ये जो जीएसटी है ये क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम इसको बोलते हैं। इसकी जो शुरुआत है ये कब से लागू हुआ है, ये 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है। जीएसटी का जो संशोधन अधिनियम था वो था 101वां संशोधन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 2016 में जो है ये इस अधिनियम को पारित किया गया था, 101वां ये जो संविधान संशोधन है ये। और जीएसटी स्लैब कितने हैं, ये 5% है, 12% है, 18% और 28% जीएसटी। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य आसाम है, ठीक है। आसाम ने 1 जुलाई 2017 को इसको जो अपना लिया था, ठीक है, अपनी कर प्रणाली में इसको शामिल किया था। अभी तो पूरे भारत में है ये, लेकिन सबसे पहले अपनाने वाला ये जीएसटी को असम है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से सिग 716 राइफलों की खरीद करने का समझौता किया है। एसआईजी मतलब सिग 716 राइफलों को खरीद करने का समझौता किया है। ऑप्शन है फ्रांस, रूस, यूएसए या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, ठीक है। कौन सी राइफल ली है, एसआईजी 716। अभी कहा जाता है कि AK-47 से ज़्यादा जो रेंज है इसकी, ये जो सिग राइफल्स हैं 716 हैं, और इनको अगर हम अपनी सेना में शामिल कर रहे हैं तो इनसे जो क्या है भारतीय सेना को बहुत ताकतवर जो हो जाएगी। तो लगभग 73,000 जो है वो सिग राइफल्स का क्या किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो ये इतनी राइफल्स हम यहाँ से लेने वाले हैं, ठीक है। तो इनको भारत सेना में ऐड करने वाले हैं। इसकी रेंज काफ़ी लंबी है, AK-47 से अधिक है। रिवीजन कल की क्लास का देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, NSG के महानिदेशक कौन बने हैं, B श्रीनिवासन बने हैं। और एक बात कल मैं बताना आप लोगों को भूल गई थी, ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है इसके जो सदस्य होते हैं, मतलब जो कमांडोज होते हैं, उनको ब्लैक कैट कमांडो भी बोलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चौथे स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है जय शाह को, ठीक है। ये जो जय शाह है इनको चौथे स्वतंत्र मतलब निर्विरोध इनको चुना गया है, इनके विपक्ष में कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। तो जय शाह जो है वो ICC के चौथे स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। और दिसंबर से 2024 से जो है इनका कार्यकाल अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी वर्तमान में ग्रेग बर्कले हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। और ये चौथे भारतीय बने हैं जय शाह, 5वें भारतीय बने हैं और चौथे स्वतंत्र अध्यक्ष बने हैं इसके, ठीक है। अभी देखिए ये जो जय शाह है, अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके सुपुत्र हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो कहाँ पर हुई है, ये हुई है अमान, जॉर्डन के अंदर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसने की है, ये हिमाचल प्रदेश ने की है। इसमें महिलाएं, ठीक है, जो विधवा महिला है या फिर जो डाइवर्स्ड वुमेन है, तलाकशुदा है, ठीक है। और इसके साथ ऐसे जो पेरेंट्स जो कि दिव्यांग हैं, खुद जो है वो दिव्यांग हैं और उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए भी मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है, तो ये सिंगापुर के अंदर आयोजित हुई है। हाल ही में भगवान हनुमान की कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन को भारत के बाहर किस देश में स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, इसको किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर और 90 फीट की है ये, ठीक है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। टेक्सास में इसको किया गया है, USA में, ठीक है। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किसके साथ कंटेंट साझेदारी की घोषणा की है, तो ये की है एप्पल के साथ, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा हिल कॉल किस बीमारी का ओरल टीका है, तो किस बीमारी का है, ये है हैजा का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है दुबई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है हरमनप्रीत कौर को, ठीक है। और ये कहाँ पर होने वाला है, ये संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है, ठीक है। कल की वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ऑप्शंस थे रूस, जापान, इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दिया है आप लोगों ने, जिन्होंने भी कमेंट किया है, इसका आंसर था रूस, ठीक है। तो आप लोगों ने सही आंसर किया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए।
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग सही आंसर जो है वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। डेली का PDF लेने के लिए अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।